मन्ना देव की पत्नी की चीख से पूरी झोंपड़ी गूंज उठी। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। पूरी गुफा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। मन्ना देव की पत्नी ने सिसकते हुए अपनी आंखें खोली तो सामने का दृश्य देख वो हैरान रह गई। उसने देखा कि चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार से बद्री के वार को रोक दिया था और वो मन्ना देव के आगे ढाल बनकर खड़ा था। मन्ना देव की पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अपने पति को सलामत देख उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान भी आ गई थी। बद्री क्रोध में बोला, लड़के मेरे रास्ते से हट जा, वरना बेमौत मारा जाएगा। उसकी बात सुनकर चंद्रगुप्त हंसते हुए बोला, मौत का डर कायरों को होता है, मेरा और मौत का तो मित्रता का संबंध है। यह कहते हुए चंद्रगुप्त ने उसके पेट पर लात मारी और बद्री लुढ़क कर पीछे जा गिरा। वो एक बार फिर संभला और दोबारा हमले के लिए तेजी से चंद्रगुप्त की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार चंद्रगुप्त पहले से ही तैयार था। वो बड़ी फुर्ती से नीचे बैठा और तुरंत ही अपनी तलवार घुमाते हुए उसने बद्री का तलवार वाला हाथ काट गिराया। बद्री की चीख निकल गई। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उसका कटा हुआ हाथ जमीन पे पड़ा था, जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में मौत नाचने लगी। वो जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मेरा हाथ काट दिया, अब मैं क्या करूंगा। वो दर्द के मारे रोने लगा। उसकी दयनीय हालत देख मन्ना देव बोला, अब रोने और पछताने से क्या फायदा, ये जो कुछ हुआ तेरे कर्मों का फल है। बद्री दर्द से कराहते हुए बोला, तुम यही चाहते थे ना मन्ना देव, अब तुम्हारी आत्मा को सुकून मिल गया होगा। मन्ना देव गंभीर होकर बोला, मैंने कभी ये नहीं चाहा और ना ही मैं किसी का अहित चाहता हूं। तुझे भी मैंने यही समझाया था, पर तुम नहीं माने। तेरी खुशनसीबी है कि चंद्रगुप्त की तलवार ने तेरा हाथ ही काटा है, वरना ये तेरे सीने के पार भी जा सकती थी। बद्री चाणक्य की तरफ देखकर बोला, कौन हो तुम दोनों और मेरी तुमसे क्या दुश्मनी जो तुम यहां आए हो। चाणक्य गंभीर होकर खड़े थे। तभी मन्ना देव बोला, इनकी दुश्मनी तेरे जैसे हर उस व्यक्ति से है जो इंसान को इंसान नहीं समझते। ये वही है जिन्होंने मेरे जीवन को एक नया मार्ग दिया। तो धन्य है जो तुझे आचार्य चाणक्य जैसे महापुरुष के दर्शन करने को मिले। लगता है आज से तेरा भी जीवन बदल जाएगा। बद्री बेबस लाचार पड़ा मन्ना देव की बात सुन रहा था। उसके हाथ से रक्त बह रहा था और उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। चाणक्य, चंद्रगुप्त और मन्ना देव की पत्नी मौन होकर खड़े थे। मन्ना देव ने एक वस्त्र उठाया और बद्री के कटे हाथ पे बांध दिया। बद्री हैरान होकर उसे देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। मन्ना देव बोला, मैं इसीलिए तुझे हमेशा समझाता था कि सुधर जा, क्योंकि दुष्टता का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। लेकिन शायद तुझे ऐसे ही समझ आना था। अब चला जाए यहां से। दोबारा यहां दिखाई दिया तो अब की बार तेरी चमड़ी नहीं बल्कि सर ही धड़ से अलग कर दूंगा। मन्ना देव की बात सुन बद्री अपने स्थान से उठा। उसने एक नजर वहां गिरे अपने कटे हुए हाथ को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो एक लाचार हारे हुए व्यक्ति की तरह वहां से बाहर चला गया। उसके जाते ही मन्ना देव चाणक्य की ओर पलटा। वो उन्हें देख बहुत प्रसन्न था। वो उनके निकट आ उनके चरणों में लेट गया। चाणक्य ने उसे उठा अपने गले लगा लिया। इधर मन्ना देव की पत्नी ने चंद्रगुप्त को गले से लगा लिया और बोली, एक बार तुमने मेरी रक्षा की थी और आज मेरे सुहाग की। तुमने वो कर्तव्य निभाया है जो एक पुत्र निभाता है। चंद्रगुप्त बोला, माई, मैं भी तो आपका पुत्र ही हूं। यह सुन मन्ना देव और उसकी पत्नी की आंखें नम हो गई। दोनों ने उसे एक बार फिर से गले लगा लिया। चाणक्य उन तीनों को एक साथ देख मुस्कुरा रहे थे। जहां चंद्रगुप्त मन्ना देव और उसकी पत्नी से मिलकर बहुत प्रसन्न था, वहीं सुकन्या के चेहरे पे प्रसन्नता की जगह चिंता के बादल छाए हुए थे। रात का तीसरा प्रहर शुरू हो चुका था। सुकन्या को दंड स्वरूप आश्रम के सारे छूटे बर्तन साफ करने को कहा गया था। उसके सामने बर्तनों का अंबार पड़ा हुआ रखा था। वो राख से सारे बर्तनों को अकेले घिस रही थी। उसके हाथ बर्तनों को घिस घिस कर काले पड़ चुके थे। वो अपना काम पूरी तन्मयता से कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक ही बात खाई जा रही थी कि आखिर इरावती कौन थी।
क्या है उसकी सच्चाई। उसने सारे बर्तन घिस दिए थे। अब उन्हें मांजने के लिए वो आश्रम के कुएं से पानी निकाल गई। वो कुएं से पानी निकाल रही थी, लेकिन उसकी आंखों के आगे अब भी वही दृश्य नाच रहे थे जब उसने अपनी जान पे खेलकर इरावती की जान बचाई। पानी से भरे पात्र को वो कुएं से ऊपर लगभग ला ही चुकी थी कि तभी उसे वो पल याद आया जब ज्वाला ने उसे झूठा कहा था। उसने झुंझुलाकर कहा, मैं झूठी नहीं हूं मैं झूठी। इस झुंझुलाहट में उसके हाथ से रस्सी छूट गई और पानी का पात्र वापस कुएं में जा गिरा। सुकन्या अब निश्चय करते हुए खुद से बोली, मैं इरावती को ज्वाला के सामने लाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे इस आश्रम के नियमों को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। यह सोच वो गुरुमाता के कक्ष की ओर पड़ने लगी। तभी एक सेविका वहां आई और बोली, तुमने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया, जल्दी करो वरना तुम्हें इससे भी कठोर दंड मिलेगा। उस सेविका को देख सुकन्या वहीं रुक गई। उसे अब यहां किसी पे भी विश्वास नहीं था। उसने अपने मन में विचार किया, पहले यह काम निपटा लेती हूं, उसके बाद इरावती को निपटाऊंगी। ऐसा विचार कर सुकन्या ने कुएं से पानी निकाला और फिर से बर्तन मांजने लगी। इधर चाणक्य, चंद्रगुप्त, मन्नादेव और उसकी पत्नी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। उनकी आंखों से नींद लगभग गायब हो चुकी थी। चंद्रगुप्त बड़े प्यार से मन्नादेव की पत्नी को तक्षशिला में उसने क्या क्या सीखा ये सब बता रहा था। उसकी बातें सुनकर मन्नादेव की पत्नी, मन्नादेव और चाणक्य मुस्कुरा रहे थे। मन्नादेव बोला, आचार्य, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक विनती कर सकता हूं? चाणक्य बोले, अवश्य। मन्नादेव बोला, मैं जानता हूं कि चंद्रगुप्त के कंधों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप उसे इस भारतवर्ष का सम्राट बनाने का स्वप्न देख रहे हैं और मुझे आप पे विश्वास भी है। मैं आपके कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हम कुछ समय के लिए चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जा सकते हैं? यह सुनते ही मन्नादेव की पत्नी और चंद्रगुप्त की आंखों में चमक आ गई, जैसे मन्नादेव ने उनके मन की बात कह दी हो। वहीं चाणक्य यह सुनकर मौन हो गए। उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा। वो उसकी मनोस्थिति भांप चुके थे। मन्नादेव बोला, कोई जबरदस्ती नहीं है आचार्य, आप जो फैसला लेंगे हम उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। चाणक्य बोले, आप चंद्रगुप्त को ले जा सकते हैं। यह सुनते ही मन्नादेव, उसकी पत्नी और चंद्रगुप्त के चेहरे पे प्रसन्नता आ गई। चाणक्य गंभीर होकर चंद्रगुप्त से बोले, तुम जाओ, लेकिन अपने लक्ष्य को मत भूल जाना। कुछ दिन रहकर जल्दी वापस आ जाना। मन्नादेव खुश होते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए आचार्य, बस कुछ दिन और मैं खुद इसे तक्षशिला छोड़ने आऊंगा। चाणक्य बोले, ठीक है, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। हम सभी सूर्योदय के साथ ही अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान कर जाएंगे। चारों प्रसन्न मन के साथ विश्राम करने के लिए लेट गए। इधर आश्रम में सुकन्या की आंखों में भी नींद नहीं थी। वो अपना काम खत्म करने के बाद गुरुमाता के कक्ष में आई और इरावती को ढूंढने लगी, लेकिन वो वहां नहीं थी और उससे संबंधित कोई सबूत भी उसे नहीं मिला। सुकन्या मन ही मन सोचती हुई बोली, आखिर बात क्या है? इरावती मेरा भ्रम तो नहीं हो सकती। मुझे उसके बारे में पता करना ही होगा और उस तक पहुंचने का भी एक ही रास्ता है और वो है उसके वो रिश्तेदार। ऐसा विचार कर सुकन्या चुपचाप आश्रम से बाहर निकली और उसी गुफा की ओर बढ़ चली जहां इरावती के रिश्तेदारों ने उसका अपहरण करने के बाद उसे रखा था। वो घने जंगलों से होकर गुजर रही थी। सुकन्या खुद से बोली, उस गुफा में मुझे कोई ना कोई सुराग अवश्य मिल सकता है। हो सकता है यदि उसके रिश्तेदार सही सलामत गुफा में पहुंच गए होंगे तो मुझे उन्हीं से उसकी सच्चाई पता लग जाएगी। वो छिपते छिपाते उस गुफा तक पहुंच गई थी। रात भी लगभग समाप्त हो चुकी थी और आसमान में हल्का उजाला फैलने लगा था। उसने सावधानी से हिम्मत करते हुए गुफा के भीतर प्रवेश किया। वो गुफा के थोड़ा और अंदर पड़ी तो वहां का दृश्य देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर इरावती निश्चिंत होकर अपने रिश्तेदारों के साथ सोई हुई थी। इरावती को देख सुकन्या की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने तुरंत अपनी कमर से कटार निकाली और क्रोध में इरावती की ओर बढ़ी। उसके नजदीक आकर सुकन्या ने कटार इरावती के गले पर रख दी। अपने गले पे किसी नुकीली चीज का दबाव महसूस कर इरावती की आंखें खुल गई
सामने रौद्र रूप लिए सुकन्या खड़ी थी। इरावती उसका यह रूप देखकर घबरा गई। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही सुकन्या कटार का दबाव बनाते हुए बोली, सिर्फ और सिर्फ सत्य निकले तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी भलाई के लिए वही बेहतर होगा। इसी बीच वहां सोए अन्य लोग भी उठ गए। उनमें से एक व्यक्ति बोला, रुक जाओ सुकन्या, उसे कुछ मत करना। उसकी बात सुनकर सुकन्या हैरानी से बोली, इसका मतलब तुम सब लोग आपस में मिले हुए हो और तुम सब ने मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया। अब मुझे सत्य बताओ, वरना मैं इस कटार से इरावती का गला चीर के रख दूंगी। सुकन्या को इतना क्रोधित देखकर इरावती और उसके साथियों की आंखों में भय दिखने लगा। सुकन्या का रौद्र रूप देख उनमें से किसी की भी हिम्मत उसका सामना करने की नहीं हो रही थी, लेकिन वो सुकन्या को सत्य भी नहीं बता रहे थे। उन सबको मौन देख सुकन्या बोली, तुम सब लोगों की चुप्पी आज इसकी मौत का कारण बनेगी। ये कहकर वो कटार से उसका गला रेतने ही वाली थी कि तभी ज्वाला की आवाज गूंजी, छोड़ दो उसे, उसने जो कुछ किया मेरे कहने पे किया। ज्वाला ने अश्विनी के साथ गुफा के भीतर प्रवेश किया और सुकन्या के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। ज्वाला को सामने देख और उसके बाद सुन सुकन्या ने कटार पे अपनी पकड़ ढीली कर दी। इरावती ने भी खुद को उसकी पकड़ से आजाद किया और जाकर ज्वाला के बगल में खड़ी हो गई। सुकन्या असमंजस में बोली, किंतु क्यों? ऐसा करने के पीछे क्या कारण था? ज्वाला बोली, यह भी तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा था और तुम इसमें उत्तीर्ण हुई। यह सुनकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसने संदेह भरी दृष्टि से इरावती की ओर देखा। ज्वाला समझ चुकी थी कि उसके मन में कौन से प्रश्न चल रहे हैं। ज्वाला बोली, लेकिन एक सबक तुम अभी भी नहीं सीख पाई। सुकन्या ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। ज्वाला बोली, किसी पे भी अचानक से भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्र बनाने से पहले मित्र के बारे में जानकारी अवश्य लो, लेकिन तुम एक अच्छे मित्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं। और वक्त आने पर तुम सत्य जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। ये दो गुण तुम्हारे भीतर हैं और गुप्तचरी में ये बहुत काम आते हैं। सुकन्या ने इरावती और अश्विनी की ओर देखा। दोनों ने अपना सर हाँ में हिलाकर उसे सहमति प्रदान की। सुकन्या के चेहरे पे आज बहुत समय के बाद सुकून भरी मुस्कान उभर आई। इधर तक्षशिला के युद्धाभ्यास मैदान में वीरसेन और पब्बत आपस में ही तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। गुरुकुल के कुछ अन्य छात्र भी वहां पे युद्धाभ्यास कर रहे थे। तभी एक छात्र अभ्यास करते हुए लड़खड़ा गया और पब्बत से जा टकराया, जिस कारण पब्बत नीचे गिर पड़ा। उसके कपड़े मैले हो गए थे। वो खड़ा हुआ और उस छात्र पे भड़कने लगा। उस छात्र ने पब्बत से क्षमा मांगी, किंतु पब्बत का उसे क्षमा करने का मन नहीं था। उसने भी उस छात्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। ये देखकर अन्य छात्रों को क्रोध आ गया और वो पब्बत के सामने आकर खड़े हो गए। एक छात्र बोला, पब्बत, माना उस छात्र की गलती थी, लेकिन उसने तुमसे क्षमा मांग ली थी। उसके बाद भी तुम्हारा अपने सहपाठियों के साथ ऐसा व्यवहार गलत है। पब्बत क्रोध में बोला, पब्बत नहीं, राजकुमार पब्बत, आदर से लो हमारा नाम। तभी दूसरा छात्र बोला, राजकुमार तुम अपने राज्य में होंगे, यहां तुम सिर्फ एक विद्यार्थी हो, तो उसी प्रकार आचरण करो। उसकी बात से पब्बत को और क्रोध आ गया। वो बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मैं चाहूं तो तुम सबको अभी मसल कर रख दूं। एक अन्य छात्र उस पर कटाक्ष करते हुए बोला, हमें मसलने से क्या होगा? मसलना ही है तो चंद्रगुप्त को मसल कर दिखाते, वो अभी यहां है नहीं। होता तो तुम शेर से भीगी बिल्ली बने होते। ये सुनकर सारे छात्र हंसने लगे। ये देखकर पब्बत अपमानित महसूस करने लगा। वो क्रोध में उन छात्रों से लड़ने आगे बढ़ा कि तभी वीरसेन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वो धीरे से उसके कान में बोला, मित्र, ये समय उत्तेजित होकर लड़ने का नहीं। वहां देखो, सभी छात्र संख्या में बहुत अधिक है, हम इन सब का सामना नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि चुपचाप यहां से चलो। पब्बत ने एक नजर क्रोध में भरकर उन छात्रों को देखा और फिर वीरसेन के साथ वहां से चला गया। दोनों गलियारे पे आकर अपने कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। पब्बत चिढ़ते हुए बोला, चंद्रगुप्त इन सब का भगवान बन चुका है, उसके कारण अब कोई हमसे डरता नहीं। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तभी आचार्य गजानन उनके सामने आ गए और बोले, क्या करना होगा? और तुम दोनों अपनी कक्षा में क्यों नहीं हो? दोनों ने गजानन को प्रणाम किया और युद्धाभ्यास मैदान में जो कुछ हुआ वो कह सुनाया।
ये सुनते ही गजानन बोले, इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम इतने चिंतित हो गए? पब्बत बोला, ये छोटी सी बात नहीं आचार्य, एक बार वो चंद्रगुप्त वापस आ जाए तब इन्हीं छात्रों के सामने उसकी ऐसी हालत करूंगा कि सारे छात्र मुझसे आंखें मिलाने में भी घबराएंगे। उसकी बात सुनकर गजानन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो बोले, ना तो चंद्रगुप्त कभी वापस आएगा और ना ही चाणक्य। उसकी बात सुनकर पब्बत और वीरसेन दोनों ही हैरान थे। वीरसेन बोला, आचार्य ये आप क्या कह रहे हैं? गजानन बोले, सत्य कह रहा हूं, तुम जानते नहीं, चंद्रगुप्त और चाणक्य सिकंदर के खेमे का मुआयना करने निकले थे और मैंने मौका पाकर यह सूचना गांधार के उस गुप्तचर को दे दी थी जो उन डकैतों के साथ मिला था जिनका सर्वनाश चाणक्य ने करवाया था। अब तक तो वो गुप्तचर सिकंदर के खेमे तक पहुंच भी गया होगा और उसने चंद्रगुप्त और चाणक्य को पकड़ भी लिया होगा। वीरसेन और पब्बत यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। वीरसेन बोला, इसका अर्थ है आचार्य चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आचार्य गजानन प्रसन्न होकर बोले, वो दोनों अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। ये कहते हुए उनके चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। तभी पीछे से आवाज आई, कौन वापस लौट कर नहीं आने वाला? तीनों ने पीछे पलट कर देखा तो कुलपति खड़े थे। तीनों के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। गजानन को भय सताने लगा कि कहीं कुलपति ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। वहीं कुलपति गंभीर होकर उन तीनों को देख रहे थे। क्या कुलपति ने आचार्य गजानन, पब्बत और वीरसेन की बातें सुन ली थी? अब सुकन्या को और कौन सी नई परीक्षा से गुजरना होगा? चंद्रगुप्त का मन्नादेव के साथ उसके गांव जाना अब कहानी में कौन सा नया मोड़ लेकर आएगा? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।